हेलो फ्रेंड्स। आपका स्वागत है आपके चैनल योर ऑनलाइन एजुकेटर पर। आपके समक्ष मैं एक बार फिर एक नई वीडियो लेकर आया हूं, जिसके सवाल है तो आसान लेकिन इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि मैं आपको पढ़ा रहा हूं बेसिक मैथ। ठीक है, ये उन लोगों के लिए मैथ है जो बिल्कुल ही जीरो से कुछ नहीं जानते हैं। और ये भी मेरा काम है कि उन बच्चों के लिए भी मैं कुछ लेके आऊं जो बिल्कुल नहीं जानते या जो करना चाहते हैं मैथ में अच्छा। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है 3 अंकों को प्रयोग कर 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना। समझ भी लिया होगा और जानते भी होंगे कैसे कुछ बच्चे, लेकिन कुछ सोच रहे होंगे कि ये होगा कैसे। ठीक है, तो इसको करने के लिए 3 अंकों का प्रयोग करना है और 6 अंकों की संख्या बनानी है बड़ी से बड़ी। तो आपको पता है, मैंने बताया था पिछली क्लास में, जो बड़ी से बड़ी संख्या होती है अगर 6 अंकों की तो क्या होगी, 9 को 6 बार लिख देंगे तो वो क्या हो जाएगी, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। लेकिन हमें यूज करना है 3 अंक, तो हम उनको यूज करेंगे 9, 8 और 7। और बड़ी से बड़ी संख्या बनाने के लिए सबसे पहले हम 9 लिखेंगे, 1, 2, 3, 4, और फिर लिख देंगे 8 और फिर 7। ये हमारी संख्या हो गई कंप्लीट। ठीक है, क्या आपने ये सोचा था कि ये संख्या होगी? अगला क्वेश्चन है, 4 अंकों को प्रयोग कर 7 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। अब यहाँ पे देखिए 4 अंक का प्रयोग करना है। इसको सॉल्व करने के लिए 4 अंक कौन से होंगे, 0, 1, 2 और 3। देखिए मैंने आपको बता रखा है कि जो 0 है वो अगर हम पहले लिख देंगे तो नहीं होगा काम। उसके लिए अगर हम किसी नंबर, मान लो हमें 0 के साथ 2 नंबर का यूज करके कोई संख्या बनानी है, तो 0 और 1, अगर हम 0 1 कर दें तो इसकी वैल्यू तो एक ही रहेगी, 2 नंबर तो यूज हुए नहीं। हाँ, अगर 0 हम बाद में लगा दें तो इसका 10 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू बन जाएगी। इसके लिए हम 0 को पहले नहीं लाएंगे, पहले लाएंगे 1। ठीक है, और देखिए क्या बनाना है, छोटी से छोटी संख्या, वो भी 7 अंकों की। तो 1 तो लिख दिया, तो 0 लाएंगे अब हम इसमें। ठीक है, कितने लाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, और ये हो गया हमारा 6, और ये 7। 1 तो हमने लिख दिया था, ये एक बार 0 का यूज हो गया, कई बार कर सकते हैं, 1, 3 और ये। ठीक है, ये हमारी छोटी संख्या हो गई। इस तरह से क्वेश्चन आते हैं जब बड़े बड़े क्वेश्चन करते हैं तब। 1 से 100 तक की सभी अभाज्य संख्याओं को लिखिए, 1 से 100 तक की। ठीक है, तो आप देखना कैसे लिखते हैं। जो अभाज्य संख्या का क्या नियम होता है, वो अपने आप से कटनी चाहिए और 1 से कटनी चाहिए। तो हम समझ सकते हैं कि 1 तो हमारा होगा नहीं, अभाज्य संख्या 1 तो होगा नहीं। हमारा क्या होगा, 2, 3, 5, 7, फिर 11, 13, फिर 17 भी होगा, 19 भी होगा, फिर आएगा 23, फिर आएगा 29। ये जो नंबर है किसी टेबल में नहीं आते हैं। ठीक है, वो अभाज्य संख्या कहलाती है। फिर है 31, फिर है 37, फिर उसके बाद आएगा हमारा 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, फिर 71, 73, 79, 83, 89,
90 जाएगा, 91 भी जाएगा, 97। ये नंबर है 1 से 100 तक में जो अभाज्य संख्या होती है। काउंट कर लें एक बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। 25 नंबर होते हैं, ठीक है। 25। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। अब 25 आ रहे हैं। चलिए आप काउंट कर लेना एक बार। अब क्या है, 100 से 110 के बीच की जुड़वा अभाज्य संख्याओं को लिखिए। तो ये बहुत आसान है। देखिए लैंग्वेज में जो ये शब्द होते हैं ना, इन पर ध्यान देने के लिए है। जब मैं सवाल करूंगा तो बोले आप कहोगे कि बहुत आसान था ये तो, लेकिन हमें सबसे पहले समझना पड़ता है सवाल को। 100 से 110, तो 100 से नीचे नहीं सोचना, 110 का मतलब 10 ही नंबर है। तो अभाज्य संख्याएं का जोड़ा बताना है। तो एक तो 101 हो जाएगा, और 101 के बाद तुरंत तुरंत आएगा 103, और फिर उसके बाद दूसरा जोड़ा क्या होगा 107, और फिर आएगा 109। ये जो नंबर है ये किसी से नहीं जाएंगे, इससे ऊपर जाएगा तो 110 से ऊपर हो जाएगा, ठीक है। पांचवा है 16 और 25 का सहभाज्य। भाई सहभाज्य, सहभाज्य का मतलब है मौसा, मतलब HCF। हमें पता है 16 और 25 के बीच में कोई कॉमन नंबर नहीं है। जो दोनों में होता है वो मौसा कहलाता है, जो दोनों में हो या फिर कॉमन नंबर। कॉमन नंबर को मासा कहते हैं, ठीक है। तो इसमें तो एक आएगा मासा, लेकिन फिर भी जो हमने छोटी क्लास में पढ़ा था मासा निकालने में भाग विधि से, वर्णनखंड विधि नहीं, हम भाग विधि लगाएंगे, उससे हम करेंगे। इसका एक बार जाएगा 16 जाएगा, उसके बाद इसको हम काट देंगे तो 9 बचेगा। उसके बाद देखो क्या करते हैं, 9 को यहाँ क्या लिखेंगे, 16 जो होता है ऊपर, ठीक है। और उसके बाद 9 से काटेंगे, जो शेषफल बचा उसी से उसको काटते हैं, जिससे हम काट मतलब जिससे हम भाज्य करते हैं, भाज्य। तो फिर 9 एकम 9 आ जाएगा इसमें, फिर 9 माइनस, और ये जाएगा 7 से, और फिर यहाँ जाएगा 9, 7 से जाएगा, फिर यहाँ पे 7, यहाँ जाएगा 2, उसके बाद यहाँ क्या जाएगा 7, यहाँ 3 से जाएगा 6, यहाँ आ जाएगा 1, और यहाँ जाएगा 2, और यहाँ पे फिर 1 से जाएगा तो ये 2। तो हमारा जो मासा है वो क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ ये गलत थोड़ा सा आ गया है, ये तो मासा हमारा क्या आ जाएगा 1, ठीक है। HCF 1। इसी को क्या कहते हैं, सह अभाज्य, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इतने नंबर में से 6 का स्थानीय मान तथा अंकित मान अंतर। ये भी मैंने आपको करा चुका हूँ पिछली क्लास में, ये आपका वार्म अप की तरह हो रहा है एक तरह से। तो 6 का स्थायी मान 1 2 3 4 बता रखा, आगे जितने नंबर है उतने जीरो लगा दो। और जो अंकित मान होता है वो जो होता है, मतलब फेस वैल्यू जो होता है वही है। अगर 6 है तो 6 का 6 ही रहेगा, 5 पूछे तो 5 का 5 ही रहेगा। तो उसको सीधा सीधा करना था, इसको इसमें से घटा देना था, ठीक है। तो यहाँ पे बचेगा 4, और 1 2 3, और यहाँ आ जाएगा 5। ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है। आगे क्या है क्वेश्चन, 2 3 7 की सहायता से 3 अंकों की समस्त संख्याएं लिखिए। अच्छा 2 3 7 की जो संख्या है इसमें से एक अंक जो है एक ही बार प्रयोग करना है, ठीक है। तो एक तो ये 2 3 7 हो गया, फिर उसके बाद आप क्या कर दो, 2 7 3 कर दो, 7 इधर कर दो 3 उधर कर दो। उसके बाद क्या कर दो, 3 पकड़ लो,
3 7 2 कर दो, फिर क्या कर दो, नीचे लिख लें, नीचे लिख लें सही रहेगा। उसके बाद क्या कर दो आप, 3 2 7 कर दो, फिर क्या कर दो, 7 2 3 कर दो, फिर 7 3 2 कर दो। तो ये हमारे हो गए 6 नंबर। उसके बाद इसको सॉल्व करना है। 687 के उत्तरवर्ती संख्या ज्ञात करें। उत्तरवर्ती जानते हैं आप क्या करते हैं? उत्तरवर्ती, पुनरावर्ती, उत्तरवर्ती जो होता है एक प्लस कर देते हैं, ठीक है। उत्तरवर्ती में क्या करते हैं, एक प्लस करते हैं। 687 प्लस 1 इक्वल टू 688। बस मैं ये आपको वार्म अप करा रहा हूँ, ये शब्दों का ज्ञान कराने के लिए, और कोई मतलब नहीं है इस क्लास का। आप सोच रहे हो कि आपका कहीं सिलेक्शन होगा तो वो मैं आपको फालतू में कि अपना चैनल का नाम है बेसिक मैथ, सिलेक्शन वाली क्लास अलग से, ठीक है। 500 के पूर्ववर्ती संख्या, ठीक है। देखिए उत्तरवर्ती मैंने बता दिया था आपको, क्या बताया था, उत्तर मतलब आगे और पूर्व मतलब, पूर्व मतलब पहले होता है। तो आपको मैं बता चुका हूं कि इसमें क्या करना है, माइनस, ठीक है। तो इसमें एक को माइनस कर देंगे, 500 माइनस 1 तो 499 होगी। उसके बाद 10वां क्वेश्चन है, 16 के पहाड़ा का योग या 16 के प्रथम 10 अपवर्त्य का योग क्या होगा, ठीक है। तो 16 का जो पहाड़ा होता है उसका बताना है। तो क्या है, 16 का पहाड़ा का जो योग है वो 16 और 10 अपवर्त्य का योग क्या होगा। इस सवाल को करने के लिए हमें 16 गुणा 55 करना होगा। इसका आएगा यहाँ 0, यहाँ 8, यहाँ 8, 880 होगा, ठीक है। योग जो होगा 16 के पहाड़े का वो पूछा है, 16 कम 16 16 दूनी सबका सब। उसके बाद अब हम आगे आएंगे, 60 को द्विआधारी पद्धति वाली संख्या में व्यक्त करें। 60 को, तो इसमें जो द्विआधारी वाली पंक्ति होती है वो कैसे करते हैं वो देखते हैं हम। सबसे पहले हम एक तरह से जैसे सारणी बना लेंगे इस तरह से। उसके बाद इस तरह से यहाँ लिखेंगे 60, यहाँ लिखेंगे शेष। अब 2 से करेंगे डिवाइड तो यहाँ पे क्या आएगा, 30। कितना बचा होगा एलसीएम, मतलब शेष तो 0 है। फिर 2 से करेंगे, यहाँ क्या आएगा 15। यहाँ पे भी क्या बचेगा, डंडा को खींचते रहेंगे, 0। फिर ये किससे जाएगा, 2 से जाएंगे तो ये कितनी बार जाएगा, 2 सत्ते, यहाँ क्या बचा होगा 1, ठीक है। फिर ये जाएगा 2 से ही काटेंगे, 2 तिया 6, ये 1 फिर से, ठीक है। द्विआधारी पद्धति बताना है, ठीक है, 2 से ही कटेगा सब। फिर 2 एकम 2, ठीक है। तो ये आ गया एक एक। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, जो 60 होगा, 60 इसको ब्रैकेट में लेके 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 ही तो ये नंबर है, तो इन जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 10, तो वो नीचे पहुंच जाएगा 10। इसका मतलब इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, 1 कितनी बार है, 3 बार और 4 बार, ये भी लगाएंगे 1 2 3 4। तो 1 2 3 4, 4 वन हो गए और 2 जीरो है, 1 2, और इसको ब्रैकेट में लेके कितनी है, तो ठीक है। इस तरह से करेंगे, उम्मीद है समझ में आया होगा आपको। 12वां क्वेश्चन करते हैं अब हम। इसको जोड़ें, इस नंबर को जोड़ने के लिए वो कह रहा है, तो जोड़ने के लिए क्या है, 1 0 1 1 1 0 1 1। यहाँ आ गया जोड़,
काफी आसान सवाल था ये। इसमें घटाना है। यहाँ जीरो हो जाएगा, यहाँ जीरो, यहाँ नौ। ठीक है, क्लास अपनी नहीं खत्म है आज की। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक एंड सब्सक्राइब, शेयर। आप बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। थैंक यू।